फ्रेंड्स, सीरिया में जिस तरह से तख्ता पलट हुआ उसके बारे में शायद आपको मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। जब इजराइल, लेबनान और हमास के बीच युद्ध चल रहे थे, उसी बीच सीरिया के अंदर सीरिया के जो विद्रोही हैं, जिसे हम HTS कहते हैं, हयात तहरीर अल शाम, इसका पूरा फुल फॉर्म होता है। ये आतंकवादियों का संगठन है और ये आतंकवादी सीरिया के अंदर ही है। इनके द्वारा और इनके सहयोगी संगठन, जिसको हम TIP बोलते हैं, तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी, इन दोनों ने मिलकर सीरिया पे हमला किया। ये एक्चुअली में है सीरिया के ही लोग, लेकिन इसे आतंकवादी दुनिया मानती है। तो इन दोनों के द्वारा विद्रोह किया गया। इस विद्रोह का नतीजा ऐसा हुआ कि सीरिया के उत्तर पश्चिमी इलाके हैं, उन पे इनका कब्जा हो गया। और जो सरकार पहले 50 साल से राज करती आ रही थी, बशर अल असद, उनका तख्ता पलट हुआ और एक ऐसा हमला किया गया इन विद्रोहियों के द्वारा कि बशर अल असद को देश छोड़ के भागना पड़ा। अब पूरी तरह से सीरिया के ऊपर इन दोनों पार्टियों का मतलब कब्जा हो गया है, HTS और TIP। अब जब इन लोगों के हाथ में देश आ गया है, तब देश चलाने के लिए एक व्यवस्था की जरूरत पड़ेगी। व्यवस्था में कई सारे विंग्स होते हैं, जैसे सैन्य होता है, विदेश नीति होता है। सरकारें चलाने के लिए कई सारे विभाग बनाने पड़ेंगे, और जब ये सब विभाग बनाए जाएंगे तो उनको संभालने के लिए, उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, या फिर उनको उनके अंदर रह के सर्विस देने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इन लोगों की जरूरत में खबर निकल के आ रही है कि जो सीरिया के HTS विद्रोही हैं, वो सैन्य पदों पे, सैन्य के उच्च पद होते हैं, उन पे विदेशी आतंकवादियों को नियुक्त कर रहे हैं। इससे चाइना बौखला गया है। अब चाइना का कहां कहानी आ जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आ गया कि सीरिया, HTS, TIP, इन लोगों से मतलब चाइना का क्या लेना देना है। तो थोड़ा सा धैर्य रख के इस वीडियो को पूरा शुरू से अंत तक देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, एक्चुअली TIP जो पार्टी है, जो संगठन है, आतंकी संगठन, वो चाइना के सिंजियांग प्रांत से इंस्पायर होके ये संगठन बना है। और बना भी है तो ये चाइना से लड़ने के लिए ही बनाया गया है। क्यों बनाया गया है? तो सन 1990 के दशक में चाइना के द्वारा वीगर मुसलमानों पे अत्याचार किया गया। वो वीगर मुसलमान जो चाइना के सिंजियांग प्रांत में रहते हैं, तो इन पे अत्याचार किया गया। कुछ वीगर मुसलमान वहां से भाग के सीरिया चले आए अपनी जान को बचाने के लिए। सीरिया में आके वो TIP नामक एक संगठन बना लिए और सीरिया के गृह युद्ध में वो शामिल हो गए, जिससे वो जीवित रह गए। और वो अपने संगठन के माध्यम से इन चीजों को आगे बढ़ाते गए कि चाइना से हमें बदला लेना है। क्यों चाइना से बदला लेना है? तो 1990 में जो चाइना सरकार के द्वारा वीगर मुसलमानों पे अत्याचार किया गया, इवन आज तक वीगर मुसलमानों को चाइना के द्वारा दबा के रखा जाता है। जिस तरह से दुनिया में मुसलमान खुली सांस लेते हैं, अपनी बातों को रखते हैं, उस तरह से चाइना में मुसलमानों को अलाउ नहीं है। तो चाइना से बदला लेने के लिए, और वीगर मुसलमान कह लो या फिर पूरे सिंजियांग प्रांत ही कह लो, उनकी आजादी के लिए इन्होंने सीरिया में आके अपना एक संगठन बना लिया और HTS से हाथ मिला लिया। ये दोनों एक हो गए। अब इनका उद्देश्य था सीरिया को आजाद कराना असद सरकार से। ये HTS की मतलब लक्ष्य था, और TIP का लक्ष्य है तुर्किस्तान और सिंजियांग प्रांत को चाइना के कब्जे से बाहर लाना, यानी कि उसको आजाद कराना। तो ये दोनों मिलके अपने अपने काम करना शुरू कर दिए। ऐसे करके 2024 आ गया। 2024 में HTS सफल हो गया। जो लक्ष्य HTS का था कि सीरिया में असद सरकार को उखाड़ के फेंकने की, वो तो उखाड़ के फेंक दिया है, सरकार खुद की बना ली है। अब बारी है TIP की। अब TIP को साथ देना होगा, HTS का साथ लेना होगा, और ये वीगर मुसलमान को लिए युद्ध छेड़ेगा। इससे सबसे पहले तो ये जो तुर्किस्तान है, जो चाइना के सिंजियांग प्रांत से लगता है, वहां पे ये विद्रोह करेंगे। और जैसी वहां पे इनकी एंट्री होती है, चाइना का स्वाभाविक है टेंशन बढ़ जाएगा, क्योंकि वहां पे विद्रोह होना और साथ ही सिंजियांग प्रांत लगता है, वहां पे वीगर मुसलमान रहते हैं, जो मतलब चाइना के द्वारा प्रताड़ित किया जाता है। तो इस तरह से चाइना का मुश्किल बढ़ते जा रहा है।
इसीलिए आज का खबर बड़ा बन गया है, क्योंकि यूएनओ में चाइना के जो अस्थाई सदस्य हैं, जो प्रतिनिधित्व करते हैं यूएनओ का, उनका नाम है फुंगकॉन्ग। फुंगकॉन्ग के द्वारा बयान दिया गया है यूएनओ के एक कॉन्फ्रेंस के दरमियान। ये बयान दिया गया है कि जो सीरिया के अंदर HTS तख्ता पलट करने के बाद, यानी कि असद सरकार गिराने के बाद सैन्य के उच्च पदों पे जिन विदेशी आतंकवादियों को रखा जा रहा है, वो दुनिया के लिए खतरा है और चाइना के लिए ये ठीक नहीं है, ऐसा बयान दिया गया है। इसलिए ये खबर ज्यादा सुर्खी बटोर रही है। अब चाइना को इस बात का डर लग रहा है कि जब ये लोग बड़े बड़े पोस्ट पे आ जाएंगे, पोस्ट का नाम मैं बता देता हूं, टॉप 50 लोगों को उच्च पद पे नियुक्त किया गया है सीरिया के HTS विद्रोहियों द्वारा। उसमें से जो पोस्ट मोस्ट ऑफ पोस्ट है वो कर्नल रैंक के हैं और ब्रिगेडियर जनरल रैंक के हैं। इसमें से एक जॉर्डन का व्यक्ति है, दूसरा तुर्की का है और तीसरा चाइना से भागा हुआ उइगर मुसलमानों को ये पोस्ट दिया गया है। अब इससे बौखलाए हुए चाइना यूएनओ में इसका मुद्दा उठा दिया। अब यूएनओ के तरफ से क्या जवाब आता है, क्या उसको राहत मिलता है ना मिलता है, वो तो बाद में देखेंगे। लेकिन सही में ये चाइना के लिए बुरी खबर है, क्योंकि जो चाइना 90 से लेकर 2024 तक जिन चीजों को दबा के रखा है, अब समय आ गया है उसका युद्ध करने का, उसका बदला लेने का। इस बात से चाइना घबरा रहा है। एक तरफ तो वो छठी पीढ़ी के डबल लड़ाकू विमान एक साथ ही बना रहा है, दूसरी तरफ भारत से उलझा हुआ है, तीसरी तरफ जापान ताइवान से उलझा हुआ है और सबसे मेन उसका जो दुश्मन है अमेरिका बैठा ही हुआ है। ऐसे स्थिति में अगर आतंकवादी समूह हमला करता है चाइना पे, या चाइना के अंदर घुस के ऐसी परिस्थिति बनाता है जो चाइना के लिए ठीक नहीं होता है, तो ऐसे में चाइना का बौखलाहट जायज है। अब चाइना को लगता है कि जो सीरिया में तख्ता पलट हुआ, ये तो लक्ष्य था HTS का। अब HTS को इस काम में सपोर्ट किया कौन? TIP। अब HTS का भी जिम्मेदारी बनता है कि उइगर मुसलमान के लिए जब ये अब युद्ध करेगा तो इसमें HTS उसका सपोर्ट करेगा। और सीरिया में जो अब तक रूस रहा करता था, रूस की सैन्य ताकतें रहा करती थी, वो भी वहां से जा चुका है। तो पूरी तरह से विद्रोहियों के हाथ में सीरिया का कब्जा हो चुका है। अब ये दोनों आतंकवादी संगठन मिलके उइगर मुसलमान के लिए लड़ेंगे और ये सही है, हकीकत है। इससे दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकता है। जी हाँ फ्रेंड, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। आतंकवादियों का कोई जात धर्म नहीं होता, उसका दुश्मनी होता है, सभी लोग से दुश्मनी होता है। वो हर पल हर समय वो किसी न किसी एम्बिशन के लिए जी रहे होते हैं, किसी न किसी लक्ष्य के लिए जी रहे होते हैं और उनका जो लक्ष्य होता है किसी न किसी के लिए खतरनाक होता है। फॉर एग्जाम्पल, अभी सीरिया के अंदर जो तख्ता पलट हुआ, तो जो राष्ट्रपति पहले जो सीरिया में थे उनको भागना पड़ा, तो उनके लिए ये विद्रोह खराब हुआ। यानी कि HTS का लक्ष्य था सीरिया में अपना सरकार स्थापित करना, तो जो पहले से सरकार थी उनका तो नुकसान हो गया। ठीक उसी तरह अब उइगर मुसलमानों के लिए TIP और HTS दोनों मिलकर चाइना पे हमला करेंगे या चाइना के अंदर घुस के आतंकी एक्टिविटी को अंजाम देंगे, तो इससे चाइना पूरे दुनिया में बदनाम होगा, चाइना के साख पे ऐब आएगा और चाइना धीरे धीरे कमजोर होगा, उसका इकोनॉमी पे प्रभाव पड़ेगा। तो इससे चाइना का घबराना जायज है। लेकिन ये जो HTS और TIP द्वारा करने की बारी आई है, उसका भी जिम्मेदार चाइना ही है। चाइना ना 90 के दशक में उइगर मुसलमानों के साथ अत्याचार किया होता और ना ही ये दिन उसे देखना पड़ता। अब इन दोनों के लड़ाई में हो सकता है अगर भारत थोड़ा सा तैयार रहे, सशक्त रहे, तो इसका फायदा भारत को मिल सकता है। वो कैसे मिल सकता है आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आपका क्या राय है इस वीडियो पे, चाइना पे, सीरिया के HTS TIP आतंकवादी संगठन पे, वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो अच्छा लगा होगा तो जितना संभव हो सके लाइक शेयर कर देना और इसी तरह के नए अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक ले जाए।